अस्सलामुअलैकुम। ऑन द स्पॉट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, राजा बाज़ार तारीख़ी बाज़ार है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और अगर रावलपिंडी की बात की जाए और राजा बाज़ार का जिक्र छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सदियों की किसी तारीख़ी जगह का जिक्र कर रहे हों और उसमें से जो है वो बुनियादी मरकज़ी नुक्ता हटा दें। तो जनाब, ये राजा बाज़ार की अहमियत बिल्कुल वैसी ही है रावलपिंडी के अंदर। और आज ऑन द स्पॉट का शो लेकर हम इस स्पॉट पर इसलिए आए हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पर राजा बाज़ार के वैसे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो रहे हैं, यहाँ आवाम उनका सामना करते रहे हैं, उनसे निमटने के लिए कोशिशें भी करते रहे हैं। पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है, इसके अलावा बहुत तंग गलियाँ, तंग बाज़ार हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त जो है जिस मसले का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो यहाँ का वो जदीद तरीन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बनाने का मंसूबा है। ये गेट आपको नज़र आ रहा होगा, इस गेट के साथ ही जनाब इससे यहाँ से ये स्ट्रीट शुरू होती है। इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि 470 मिलियन की लागत से ये प्रोजेक्ट बनना था और 6 महीने का वक्त मुकर्रर किया गया था। ये जो साफ़ सुथरा पंजाब जैसा मंसूबा है, इसके साथ साथ जो है वो पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो लाए गए और ये सोना पंजाब मंसूबा भी उसी मंसूबे का एक हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत यहाँ पर ये स्ट्रीट बनाने की बात हुई, 6 महीने में ये स्ट्रीट मुकम्मल होनी थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये ख्वाब 6 महीने में मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी वजह से शहरियों को भी खासी खिफ़त, खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है इस प्रोजेक्ट को और अभी भी जो है वो तारीख़ दी जा रही है 31 मई की और ये कहा जा रहा है कि 31 मई तक शायद ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी इंतज़ामिया को उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा। लेट्स होप मुकम्मल होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे, यहाँ के लोगों का मसाइल जो है उससे भी आपकी ज़रा रोशनाई कराएंगे, रोशनास कराएंगे उसके साथ आपके, और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के महाराजा पुंछ की मुनासबत से इस बाज़ार को महाराजों का और राजों का बाज़ार कहा जाता था और इसी मुनासबत से इस बाज़ार को राजा बाज़ार कहा जाता है। तारीख़ बहुत शानदार है, माजी बड़ा ताबनाक है और हाल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मसाइल भी आपके सामने रखेंगे और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये वो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जिसकी हम बात कर रहे थे और इस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के हवाले से इसके प्रोजेक्ट में ताख़ीर क्यों हुई, आखिर ये प्रोजेक्ट था क्या। हमारे साथ रावलपिंडी के 365 न्यूज़ के नुमाइंदा मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब, इनसे जाते। भट्टी साहब, आप तो ख़ुद भी यहीं के हैं, पिंडी वाल हैं, तो ये पिंडी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात वैसे भी रही हैं और अगर हम राजा बाज़ार की बात करें तो इसकी अपनी नौयत की कुछ मुश्किलात हैं। तो यहाँ इस स्ट्रीट को बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये कब इसको लॉन्च किया गया था, क्या इसका मकसद था, इसकी कितनी लागत से इसको शुरू करना था, हुआ क्या है, कोई थोड़ी सी स्टोरी मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट राजा बाज़ार, जिस तरह इससे पहले देखा गया कि सदर के अंदर एक ऐसी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बनाई गई सिर्फ रावलपिंडी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस तरह पंजाब में खूबसूरत बनाने के लिए काम किया जा रहा है उसी तरह रावलपिंडी में भी काम किया जा रहा है। ये आज से तकरीबन 1.25 साल कबल इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, 6 माह का टाइम था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 1.25 साल हो चुका है इस प्रोजेक्ट को और लेकिन ये 500 से ज़ायद मिलियन पे पहुंच गया अभी तक, ये इत्तलात आ रही है। साथ साथ क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसके साथ महंगाई के साथ साथ ये देखा जा रहा है क्योंकि हर चीज़ सरिया है, पाइप है, सीमेंट है, बजरी है, हर चीज़ में इजाफा होता है। तो ये बताइएगा कि अब आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंतज़ामिया क्या कह रही है, कब तक कंप्लीट होगा और क्या हो सकेगा जो एक डेडलाइन दी जा रही है? देखें, डेडलाइन इससे पहले भी उन्होंने दी, 6 माह के बाद भी उन्होंने डेडलाइन दी, उसके बाद भी उन्होंने डेडलाइन दी। हुकूमत जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पे आती ज़रूर है, इसका सर्वे करती है, मुआयना करती है, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक है। आते हैं, कमिश्नर आता है, MPAs आते हैं, यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया आती है, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक। मुझे तो पता चला है कि ना कमिश्नर साहब से अपने रब्ता करने की कोशिश की, भट्टी साहब खुद भी कोशिश की, भट्टी साहब के जरिए भी कोशिश की कि चलें ये हमारे पिंडी को डील करने वाला रिपोर्टर है तो शायद, लेकिन हमें पता चला कि कमिश्नर साहब मीडिया के साथ बिल्कुल बात नहीं करते, किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की, वो भी तैयार नहीं थे। फिर हमने जो यहाँ के जो लोकल हमारे MPAs हैं उनसे बात करने की कोशिश की, वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि ये वो अवामी मसाइल हैं जिन पर मीडिया का काम है हाईलाइट करना और कंसर्न लोगों से सवाल पूछना भी, लेकिन अगर वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, हमारा काम तो जारी रहेगा, हम अपना
अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो जिम्मेदारान है वो अगर कोई जवाब देना चाहे तो उनके लिए हम हाजिर हैं। 365 न्यूज़ की स्क्रीन हाजिर है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, और हम उनको फिर इसके बाद भी मौका देंगे अगर वो इस प्रोजेक्ट पे मजीद बात करना चाहें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। आपसे हम मजीद जो है वो डिटेल भी लेते हैं। आप माइक मुझे दीजिएगा ज़रा, मैं कुछ लोगों से भी बात करूँ कि आखिर वो लोग जो जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, आपने देखा भी कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है यकीनी तौर के ऊपर, और यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए जगह जगह के इनकन्वीनियंस जो है उससे बचाने के लिए शहरियों को। तो यहाँ कुछ हम शहरियों से भी बात करते हैं कि जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, आया उनको भी कोई मसाइल का सामना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक नाम है। अच्छा फारूक, ये बताइएगा कि ये एक स्ट्रीट बन रही है, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, 1.25 साल से ऊपर हो गया, तो आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो फेस नहीं करनी पड़ी? आप बेसिकली इन सारे ताजरों से पूछे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब ये आप जितनी दुकानें देख रही हैं ये बेसिकली सब गारमेंट्स की हैं जी। यहाँ पे 6 महीने जो काम लगा रहा है, जो डस्ट पड़ी है, जो इनका लॉस हुआ है और रास्ते सारे बंद, इन बेचारों का क्या कसूर है? ये बेसिकली इनकी ज़ाती अपनी दुकानें तो नहीं है, ये किराएदार है। तो जो इनको 6 महीने से 8 महीने से जो लॉस हो रहा है वो कौन भरपाई करेगा इसका? और साहब मुझे ये बताएं, इतना इन्होंने अरबों रुपये लगाए हैं, इधर एक भी कोई ब्रांड है मुझे बताएं आप? ये सब देहाती यहाँ पे सारे कस्टमर आते हैं, सब देहाती, और रेडी वालों के तो रास्ते ही बंद हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई इंतजाम करेंगे उसके लिए, तो कोई इंतजाम नहीं है उसका। बताएं क्या कोशिश करेंगे? वहाँ से वो गेट लगे हुए हैं, गेट खोलेंगे फिर बंद करेंगे, एक रेडी वाला वो कहाँ से लेके आएगा सामान? जी ठीक है, आप इसे मॉडल बाज़ार में, ये मॉडल बाज़ार का एरिया नहीं है बेसिकली देखा जाए ना, ये गरीबों का एक छोटा सा बाज़ार है। हाफिज साहब, ये बड़ा हम देख रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करके जा रहे हैं, तो ख़रीदारी में कुछ मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? अब स्ट्रीट नहीं बन रही है। देखें, ख़रीदारी में मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन ये जो बाज़ार है आप ख़ुद देख रही हैं, ये जो ताजर लोग हैं बिलखसूस जिनकी ये दुकान है उन्हीं को नवाजा जा रहा है। अच्छा, अगर ये आगे बनाया जा रहा है तो इसका किसको फ़ायदा है? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है, अब वो भी इनकी तहवील में आ गया है, उसमें सामान रखें जो भी करें, तो ज़ाहिर बात है जो ख़रीदार आएंगे उसको नुकसान होगा इसका। आपको खदशा है कि जो फुटपाथ बनाया उस पर भी तजावज़ात होंगी? ज़ाहिर बात है, तजावज़ात तो कर दिया ना, खामखा कर दिया, ये किस लिए बनाया गया आगे? ये तो उनको तजावज़ात में आ गया। अगर आपके चैनल में सच बोलने की हिम्मत है तो इस बात को आप बोलें कि ये नहीं, बात तो आप नहीं करनी, हमने तो दिखानी है, आप जो बोलेंगे हम दिखा देंगे। आप इस बात को दिखाएं, क्योंकि ये जो है दुकानदारों को ही नवाजा जा रहा है, किसी की भी तवज्जो नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आने जाने वाले को तकलीफ होती है। हमारी तवज्जो है तो हम आप तक आए हैं। तो फिर आप अभी आए हैं ना, तो फिर देखते हैं कि आगे आप क्या करते हैं। कुछ अर्सा गुजरेगा, इसी रोड पे आप आएंगे, सब गाड़ियाँ खड़ी होंगी नहीं दुकानदारों को, फिर आप क्या कहेंगे? फिर भी तो गुजरने वालों को तकलीफ। इंतज़ामिया से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, इंतज़ामिया ने कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यानी ये जो एक बेतमादी है ना इंतज़ामिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, ये थोड़ी ख़तरनाक है, वो बेतमादी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? शमसुर्रहमान खान। अच्छा, शमसुर्रहमान, ये बताइएगा कि ये जो सारे जो मसाइल हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ जो ताजिर है, जो ख़रीदार है, उसको क्या मसला दरपेश है? ताजिर को तो कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो गरीब ही पिस रहा है, पीछे से जो भी महंगाई होगी ताजिर ने आगे से महंगाई करना है, पिसना गरीब ने। अभी मेरा 1000 रुपये का दिहाड़ी में, अब ये मैंने बच्चे के लिए ये सामान लिया है, ये 600 रुपये से कम नहीं देता है। अब दुकान में जाके मैं खुद काम करता हूँ, मजदूरी लोडिंग अनलोडिंग करता, वो 1000 रुपये दिहाड़ी देता है, अब उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। यहाँ अगर आपने 1000 रुपये में से 600 रुपये का ये ले लिया है तो बाकी आप खाना क्या करेंगे बच्चों? बस खाना पीना क्या करना है, भूखा ही रहना है, और क्या करना है हमें। भाई ये रात को आप चौक में चक्कर लगाए या तीसरे दुकानों में चक्कर लगाए जाए, मजदूरी बेबस से अमीर अमीर ही हो जाता है, गरीब के बारे में कोई पूछता है? अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है। यहाँ पर होल सेल का काम होता है, बल्क में चीज़ें जो है लोग घरों में भी लेके जाते हैं, दुकानों में भी लेकर जाते हैं, फिर शादियों का सीज़न हो, ईद हो, कोई बड़ा त्यौहार हो तो यहाँ लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो इतनी बल्क की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर वाहिद जो ज़रिया है ना वो ये रेडी रह जाती है, जिसके अंदर जो है वो छोटी छोटी गलियों से गुजार के लेके जाते हैं। गाड़ियाँ तो गलियों में वैसे भी नहीं जा सकती है। हम एक ये रेडी वाले जो साहब हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेहरबान शाह। ये जो सामान है, इतना सामान तो जाहिर है आप हाथ से तो ले जा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या ये रेडियाँ ही क्या बताया गया इंतजाम? गरीब मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, आते बस ये रेडी पे लेकर जाते हैं। तो रेडियो को आने देते हैं अंदर? नहीं, आराम से? अंदर नहीं, गेट बंद होने 24 घंटे सब। तो अगर गेट बंद होंगे, रेडियाँ नहीं आ सकेंगी, तो इतना बड़ा सामान कैसे ले जाएंगे? फिर उठा के जाके खड़ना पैंदे, बंदे खड़ना पैंदे, चुकना मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल आते। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए?
ये सहूलत होनी चाहिए गरीबान लोगों वास्ते। मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, और ये सामान अगर आप देखें तो ये कोई एक शख्स दो शख्स उठा कर नहीं लेके जा सकते। तो इस तरह की मुश्किलात जो हैं इनका अजाला करने के लिए भी इंतज़ामिया को सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अच्छी गली है, अच्छी स्ट्रीट है, स्ट्रीट बना ली गई है, लेकिन इस स्ट्रीट को जो है वो फिर आगे कैसे ले जाएंगे। एक और साहब है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया? खुरम शहजाद। अच्छा खुरम, ये स्ट्रीट बन रही है, देखने में तो प्यारी लग रही है, लेकिन ये 1.25 साल से बन रही है, 6 महीने में मुकम्मल होना था प्रोजेक्ट। तो क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को और वो लोग जो यहाँ काम करते हैं उनको? मुश्किलात है काफ़ी। अभी तो ये बन रहा है, रास्ते सारे बंद किए हुए उन्होंने, तो बड़ी मुश्किल से एक एक शापर उठा के तंग जगह से बड़ी टेंशन हो रही है ना। तो जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या बन रहा है क्या आप नहीं। क्या करते हैं, यहाँ पर ही होते हैं? नहीं, हम इधर से नहीं, हम बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, आप खरीदार हैं? खरीदार हैं जी, बिल्कुल। तो आपने जो शॉपिंग आपके ख्याल में जो की जाती है उसको ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं अभी तक? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं। अभी ये देख सकते हैं आप, ये रेडी वाले हम इनको लेके तो जा रहे हैं, पहले ये मसला नहीं था। ये खरीदार हैं जिनके मसाइल हैं, आप कोई बात करना चाह रहे हैं भाई? जी बताइए। पिछली बार मैं यहाँ आया था ना, बहुत रश था, और अभी मुझे थोड़ा सुकून मिला है कि यहाँ पे शोर शराबा ख़त्म हो गया है। अच्छा। ठीक है, मैं भी ख़रीदार हूँ, भाई के साथ ही आया हूँ, तो मैं अपने कमेंट्स पास ये करना चाहता हूँ कि अभी कुछ सुकून महसूस हो रहा है। ठीक है, ये देखें ना, हर तरह का मौक़िफ़ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन कुछ लोग ये जो सुकून है इस एक गली के अंदर उसको भी जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो गली है इसके अतराफ़ में बैठे हुए ताजिर 6 महीने से ऊपर हो गया जिनका कारोबार जो है वो तकरीबन बंद है, और मिट्टी धूल और फिर उनकी जो चीज़ें हैं, ये जो कपड़े का बाज़ार है मोस्टली, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी ख़राबी की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे ताजरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? यासिर नाम है जी। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? जी जी, खरीदारी के लिए आए, हम यहाँ तक बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा। तो जिस तरह इन्होंने ये किया ना, ये अच्छा भी है और इसका एक नुकसान भी है, ज़ाहिर बात है। अच्छा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों अच्छा ये पहले आते तो यहाँ पे तो ट्रैफिक इतनी होती थी ना कि गुजरना माल हो जाता था। ठीक है। तब ये कि आप वॉक करके पैदल बड़े आराम से जा रहे, अपनी शॉपिंग करके वापस आ रहे। ये पार्किंग बनी हुई, पार्किंग ये बुरा हो गया, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है। मैंने कितने लोगों को ना यहाँ आते हुए थक हार के, ख़वातीन को भी और उसके अलावा हजरात को भी थक हार के साइड्स पे रोड की बैठे हुए देखा है। तो ये जो है ये एक फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है जो लोग आपको पता है शादियों के सीजन में आते हैं तो पूरे दिन के लिए आते हैं। जी जी, यहाँ से ये सिर्फ पिंडी से नहीं आते ना लोग, हमारे जो कश्मीर से गुजर खान जो नज़दीक हमारे जो शहर है वहाँ से भी लोग यहाँ पे अपनी दुकानों के लिए शॉपिंग करने आते हैं। तो ये जो रेडी वाला है ना, ये सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना गवर्नमेंट का या किसी का। ये मजदूर लोग हैं, चले इनका भी रोज़गार लगा हुआ है, और जो ख़रीदार आते हैं उनको भी एक फैसिलिटी मिल जाती है कि उनका सामान वो कैरी करके ले जाते हैं, कोई 100-200 रुपया उनको मिल जाता है। जी बहुत शुक्रिया। मौजूद ताजिर बरादरी से आपकी बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ताख़ीर की वजह से क्या मसाइल उनको सामना करना पड़ा है, या फिर वो भी खुश हैं कि ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजम परवेज़ भट्टी है और मैं सदर हूँ अंजमन ताजरान राजा बाज़ार का। अच्छा, और यानी आप तो ओहदेदार भी हैं और यहाँ जो तमाम ताजिर कम्युनिटी है और जो जितने दुकानदार हैं उसको उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो दुकानदारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, 1.25 साल हो गया इसको। मैडम ये तो पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज आके हमारे लिए मौका फराहम किया कि हम अपने दिल की बात कर सकें। दुकानदारों का हाल ये है कि जिस वक्त बिल्कुल बस हो चुकी है सबकी, माली तौर पे बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, खुसूसन बिलखुसूस जो किराएदार तबका है वो तो बिल्कुल मर गया है। लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है, क्योंकि कमाई है नहीं, और कमाई है नहीं है, रास्ते बंद हैं, गाहक किधर से आए? किराया तो मालिक नहीं छोड़ता ना, किराया तो देना ही देना है, बिल भी है, मुलाजमीन भी हैं। तो बहुत ज़्यादा दुकानदारों ने तो मुलाजमीन की तादाद भी कम कर दी है। पहले भी बेरोजगारी है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तनख्वाहें अब काम होगा तो मिलेंगी ना, उनकी भी इंस्टॉलमेंटें कर दी हैं दुकानदारों ने, क्या करें, इतनी सेल ही नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो इतना डिले हुआ है ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब क्या होता है कि जो जामा मस्जिद रोड से ट्रैफिक आती है उसका रुख गंज मंडी की तरफ कर दिया जाता है, वो थाना गंज मंडी से होकर फिर फुआरे चौक होता है। ये टोटल 300 मीटर का फ़ैसला है जो उसको कम से कम 1.5 किलोमीटर के बाद आना पड़ता है, और वो हमारा जो है मार्केटों का हब है
वहाँ पे होलसेल मार्केटें, गला मंडियाँ हैं, वहाँ पे तो रेहड़ी वाले, चाबे वाले और लोडिंग अनलोडिंग का बहुत काम है और ट्रैफिक हर वक्त फंसी रहती है, सिर्फ इस वजह से कि राजा बाजार में उनका दाखिला बंद हो गया। पहले भी यहाँ पर थे, फिर अब जो पार्किंग के मसाइल हैं वो उनका बहुत जिक्र हो रहा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी यासिर इस्माइल मुगल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड रावलपिंडी का। अच्छा, तो ये बताइए कि ये मुश्किलात आपको क्या फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए मैडम, ताजर तबका इस वक्त इस प्रोजेक्ट वजह से जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये 470 मिलियन रुपीस का जो है ना ये एक प्रोजेक्ट था जो इसको इन्होंने बहुत जल्दी मुकम्मल करना था। हमें ये कहा गया था कि ये 6 से 7 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। आप देखें मार्का हक स्क्वायर जो हमारा बना है कचहरी चौक में, वो बड़े शॉर्ट टाइम में बन गया। और ये जहाँ पे ताजर जो 6 महीने में कंप्लीट हो गया। ताजर जो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं कि जी ताजर रीढ़ की हड्डी हैं, तो ये यहाँ पे ना कोई कारोबार है। आपके सामने जो हालात हैं कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि अगले को 4-5 महीने में बन जाएगा या साल तक बनेगा। 31 मई को तो डेडलाइन है, इन्होंने हर सूरत देखिए काम की रफ्तार आपके सामने है, जो काम हो रहा है वो आपके सामने है, हमें तो कोई नहीं है। हम तो ये कहते हैं इनसे कि देखें ये मेन आर्टरी थी जो सदर को शहर के साथ मिलाती थी। अब इसको इनको बंद कर दिया और यहाँ पे पेडेस्टर स्ट्रीट बना दी। हम कहते हैं पिंडी शहर को अगर इंतजामिया अच्छा करना चाहती है करे, हम उनके साथ तावन करेंगे, ताजर भी साथ तावन करते हैं। लेकिन अब ये 9 मेन बड़े बाज़ार हैं, यहाँ पे होलसेल की मेन 9 मंडियाँ हैं। आप मुझे बताएं, ये साथ हमारे मोची बाज़ार है, सामने क्लॉथ बोर्ड मार्केट है, ये सामने ननकारी बाज़ार है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को, पूरे पंजाब को, पिंडी को यहाँ से सप्लाई जाती है। अब यहाँ पे गाड़ी कैसे आएगी, कहाँ से जाएंगे? ये मोची बाज़ार है, यहाँ से पूरा जितना भी हार्डवेयर का सामान है वो अब हमारा कश्मीर के अंदर जाता है। अब रात को गाड़ियाँ लोडिंग अनलोडिंग करना इतना अजाब हो गया है कि ये लोग अपने कारोबारों से परेशान। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम ये जो बड़े बड़े 2 मेन गेट लगाए हैं, ये ताजर जो लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए आएंगे उनके लिए खोलेंगे, इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है। आपको लग रहा है कि या कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? मेरा नाम अशरफ सादक भट्ट, मैं सीनियर नायब सदर राजा बाज़ार यूनियन का हूँ। मैं ये इनको कहता हूँ कि यार इन्होंने ये जो हमारे आगे ये पिलर खड़े किए हैं, अपने घर के बाहर डीसी एसी वगैरह हो, वो अपने घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। हमारे आगे तो इतनी इतनी दीवारें बना दी। ये गैर कानूनी काम किया इन्होंने, सिर्फ हमारा पैसा ज़ाया किया। और ये बिल्कुल नाकस रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। फुटपाथ जो है दुकानों से अगर 2 इंच ऊंचा हो जाए तो पानी दुकान के अंदर जाएगा। तो इनको समझा रहे हैं, खुदा के लिए होश के नाखून लें। फुटपाथ जो है वो दुकान से नीचे रखें, इसको छिलाई करें, नीचे इसकी खुदाई करें ताकि इसको रॉ मटेरियल नीचे जाए। ये बड़े इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ इन्होंने निशानदेही की है कि फुटपाथ जो है वो हमने भी देखा कि जो ये इस वक्त नया प्रोजेक्ट जो है पूरा काम हो रहा है, इसमें फुटपाथ ऊपर है, पूरा रोड ऊपर है और हम देख रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो नीची हैं। तो यकीनन मुस्तकबिल में यहाँ तो बारिश भी बहुत होती है और जब बारिश होती है तो फिर पानी जो है वो दुकानों के अंदर जाने का खदशा मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर बशीर भट्ट है। मैं यहाँ के ताजर इत्तफाक इंसाफ ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपका शुक्रिया। बड़ी तंजीमें बनाई हुई हैं आप लोगों ने कि ताजरों के हुकूक के लिए भी वो काम करती हैं, सारी तंजीमें ही हैं। देखिए मैं आपको अपना इसका पस मंज़र बताता हूँ। ये 1.5 साल से कमोबेश रास्ता बंद है। 1.5 साल से एम्बुलेंसें जो हैं, देखें दाएं बाएं अतराफ में खाली ताजर नहीं रहते, यहाँ पर आबादी भी है। यहाँ घरों में माएँ बहनें बेटियाँ भी रहती हैं जिनकी जो प्रॉब्लम्स है आप सोच नहीं सकती कि एम्बुलेंस नहीं जा सकती। आप मुझे बताएं, जब एम्बुलेंस होती है, जब किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, ठीक है, वो जाएगा कहाँ पे? और पैदल इतने लोग चल रहे होंगे तो रोड कैसे खाली कराएंगे उस वक्त के लिए? दूसरी बात ये है कि आखिर हम इंसान है, को पत्थर तो नहीं। 1.5 साल से काम हो रहा है। हमने तो यहाँ पे तोरा बोरा के पहाड़ भी देख लिए। इतनी परेशानी हमने देखी है। खुदारा इसको काम को कर दें, अब जल्दी से हमारी जान से इसको हटा दें। हम परेशान हैं। 1.25 साल से हमारी दुकानें जो हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। हम इतने इस टाइम परेशान हैं। तनख्वाहें दे रहे हैं जो मुलाजिमीन हैं उनकी? तनख्वाहें क्या, मुलाजिम रही नहीं, हम खुद मुलाजिम बन गए। हम तो लोगों को आवाज़ें देते हैं कि खुदारा हमारी दुकान में आ जाए, कुछ ले लें हमसे। आपको बताऊं कि 10 से 12 हज़ार रुपये का गाहक हमारे लिए अब जो है ना वो एक इतनी बड़ी चीज़ बन गई जिसकी कोई नहीं, जिसको हम 10-12 हज़ार के गाहक को कभी डील भी नहीं करते। यहाँ से जो है वो होलसेल मार्केट और जी लाखों की बात है। जी बिल्कुल। तो हमने इसमें भरपूर कोशिश की कि पहले इस रास्ते को ना बंद किया जाए, लेकिन चले बंद हो गया। अब आराइश हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन काइंडली इसको वक्त पे कर देना कि ताकि हम लोग इससे समरात भी देख सकें। आप बताइएगा क्या नाम है? शेख जावेद तारिक सनी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान का और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हूँ। तो मेरी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, बहुत वक्त हो चुका है। 1.5 साल से ये बेचारे बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। मिट्टी, गर्द और हेल्थ इश्यूज़ इसके अलावा
और कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। सबसे पहले तो इन लोगों को उस टाइम पे ये समझना चाहिए था कि ये एक होलसेल हब है। ये सारे होलसेलर हैं, इनको रिटेलर बना दिए इन्होंने। अब ये बेचारे क्या करेंगे? यहाँ पे इधर भी रास्ते की बंदिश, उधर भी रास्ते की बंदिश। तो खैर अब जो हो चुका है उस पे भी और पहले भी हम लोगों ने ताउन तो किया है, लेकिन अब इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जैसे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं तो इनको चाहिए कि इनकी मुशावरत के साथ जो आवाम चाहती है उस तरह के इक़दामात किए जाएँ तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो। तो आवाम को क्या मसाइल हैं? जो ख़रीदार आ रहा है, मैंने देखा यहाँ पे कितनी ख़वातीन को मैंने रोड के ऊपर बैठे हुए देखा है, तो इतना सारा सामान लेकर वो कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी, क्या करेंगी? ये इशू है ना जी। अब आप देखें यहाँ से वो कोई कैरेज लेंगे, कैरेज लेके वो इस गेट पे तो जाएंगे, कैरेज वाले बेचारे अपना रोना रो रहे हैं, तो अंदर नहीं आने देते। वो अलग जी एग्जैक्टली ये बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रही है ना कमिश्नर साहब के साथ या जो भी इंतजामिया है उनके साथ मीटिंग। कमिश्नर साहब जी कमिश्नर साहब का मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि ये करंट 2 हफ्ते से कमिश्नर साहब हमारे साथ राब्ते में, वो हफ्ते में 1-2 बार। आपको लग रहा है कि जो 31 मई की डेडलाइन है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? वो आपके सामने, आप कैमरा दिखाएं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अभी कितना काम रहता है। अभी ये इनके जो ब्रिक्स वगैरह हैं वो वर्क कंप्लीट नहीं है, रोड अभी कंप्लीट नहीं है। ये तो हमारा मुतालबा है, बड़ा शदीद एहतजाज करेंगे। अगर बड़ी ईद से पहले इन्होंने मुकम्मल ना किया तो इंशाल्लाह हम लोग सब साथ हैं और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। ये हमारा मुतालबा है बड़ी ईद से पहले। बड़ी ईद यकीनी तौर पे यहाँ का बड़ा इवेंट होता है। लोग बड़ा जो, क्योंकि ज़ाहिर है कारोबारी हब है, तो यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में ईद सीज़न के लिए शॉपिंग करने के लिए आते हैं। पूरे ख़ानदान यहाँ आते हैं, शॉपिंग करके जाते हैं। तो यहाँ की जो ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है कि अगर ना खुला तो फिर ये लोग जो हैं ये एहतजाज करेंगे, इनसे गिला ना किया जाए। प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में जहां हम उन लोगों की बात करते हैं जो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर इस राजा बाज़ार में आते हैं। ये राजा बाज़ार जहाँ पर तकरीबन कोई 5000 के करीब जो है वो दुकानें बताई जा रही हैं। ये एक स्ट्रीट है और इसके अतराफ़ में मुतसिल मुख्तलिफ जो बाज़ार है उनमें भी बहुत सारी दुकानें हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो राजा बाज़ार जो मजमूई तौर पर इस बाज़ार के भी सदर हैं, इसके साथ साथ जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान है रावलपिंडी उसके भी सदर हैं शाहिद गफूर पराचा साहब। उनसे बात करते हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त। पराचा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहीं पर ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया। तो ये बताइए कि पराचा साहब कि ये बड़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ जारी है। 6 महीने में मुकम्मल होना था इस प्रोजेक्ट ने और अब 1.25 साल से ऊपर हो गया है। दुकानदार भी मुश्किल में, आप खुद भी आप ताजिर हैं, तो ये बताइए कि एक तो लोगों की मुश्किलात का क्या हुआ और क्या जो डेडलाइन दी गई है उस पर मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट? पहले तो मैं मशकूर हूँ जी आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल के ऊपर आपने देखने के लिए कि किस मुश्किल हालात में हम गुज़र रहे हैं। हम ये समझते हैं जी कि टाइम तो वाकई ज़्यादा लग गया, इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन 1 साल से भी कुछ ऊपर टाइम हो चुका हमारे सारे प्रोजेक्ट को जब ये शुरू हुआ था, और अभी तक काम तकमील के मराइल में ज़रूर है लेकिन कंप्लीट नहीं है अभी तक। और हमें कहा गया है कि इस महीने के एंड में इसको हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो यकीनन इसके समरात जो हैं ताजर बरादरी को मिलेंगे, फ़ायदा होगा। ये चूँकि एक तारीख़ी बाज़ार है राजा बाज़ार, जिसमें लोग पूरे पाकिस्तान से जब रावलपिंडी आते हैं तो वहाँ राजा बाज़ार का रुख ज़रूर करते हैं, चूँकि यहाँ ख़रीदारी सस्ती होती है, मुनासिब कीमत होती है। होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट भी है, रिटेल भी मार्केट है, दोनों चीज़ें यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे ख़रीदारी हो सकती है। लेकिन तो जो दुकानदार हैं, जब अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि 6 महीने से ऊपर, जैसे आपने ख़ुद कहा कि 1.25 साल से ऊपर हो गया इस प्रोजेक्ट को, तो इतना टाइम के लिए जो है वो गलियां बंद, रास्ते बंद, फिर लोगों को आने जाने में मुश्किलात, फिर जो दुकानदार हैं आपको पता है मिट्टी से कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, जूता, यहाँ पर ये बुनियादी चीज़ें हैं वो कितनी ख़राब होती हैं, तो कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे जो ताजिर बरादरी? देखिए जी, नुकसान तो यकीनन हुआ, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और उस हवाले से जो लोग हैं वो मुश्किल हालात से गुज़रे। लोग माल जब उधार लेते हैं उनको जब उनकी वापसी करनी होती है वो मुश्किलात का शिकार, दुकानों के रेंट देने के लिए मुश्किलात का शिकार, अपने घर के अखराजात के लिए मुश्किलात, अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए भी बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन मुश्किल वक्त तो हम काट चुके हैं और हम ये समझते हैं कि अब आसानियों वाला वक्त शुरू हुआ है। यकीनन इंशाल्लाह सबको इसका फ़ायदा भी होना है, कारोबार बढ़ेगा तो वो जो नुकसानात है अल्लाह करेगा कि वो उसका अजाला हो जाएगा। लेकिन पार्किंग के बहुत सारे मसाइल भी मौजूद हैं कि आप देखें कि ये एक पार्किंग प्लाजा बना था
कई साल पहले, और ये लगता था कि भाई अब ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन पार्किंग प्लाजा से मसले हल नहीं हुए पार्किंग के। तो अब लग यही रहा है कि इसकी वजह से और बढ़ेंगे, तो गाड़ी यहाँ से गुजर ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं खड़ी करके ही आएंगे ना। आपने ये बड़ी अहम निशानदेही की, इसके ऊपर हम बार बार जो कौम बाला हैं, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान तक भी ये बात पहुँचाई। पिछले दिनों यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर साहबा मरियम औरंगज़ेब साहबा तशरीफ़ लाई थी पिंडी में, तो हम उनसे मिले थे स्पेशली। उनको हमने यही कहा था कि इसका फ़ायदा तब है, इसकी इफादियत तब है इस मॉडल बाज़ार राजा बाज़ार की, कि जब यहाँ पे लोग आएँ तो उनको आसानी हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सके, यहाँ पे पार्किंग मौजूद हो, यहाँ पे बाइक खड़े हो सकें। क्योंकि अब तो बाइक भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो जब यहाँ पे पार्किंग की गुंजाइश नहीं होगी तो गाहक कैसे हमारे पास आएगा। ये हमें उन्होंने मुतालबा किया, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि जो तहसील ऑफिस है इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लाट है 16 कनाल के करीब, वहाँ पे हम 3 मंजिला बड़ी पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। वो जून में उसके काम शुरू होने का उन्होंने हमसे वादा किया। बहुत शुक्रिया। पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पराचा साहब यकीनी तौर के ऊपर जो है वो ताजरों का मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने रख रहे थे कि मुश्किलात भी हुई हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि एक मॉडल प्रोजेक्ट है, तो कुछ लोग फ़ायदा भी लेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आने जाने में मुश्किलात की वजह से उनकी जो एक दुश्वारियां हैं उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एक पुरसुकून एनवायरनमेंट मिलेगा शॉपिंग के लिए। तो यकीनी तौर के ऊपर हम कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, और कोशिश करेंगे जो इंतज़ामिया हैं उनके साथ भी आपकी बात कराएं, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें कि आया वो क्या कहते हैं, कब तक ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लागत में कितना इजाफा है, और बहुत सारे सवाल हैं हमारे। कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो यकीनन उसका एक टाइमलाइन रखी जाती है, कब मुकम्मल होना है, कितनी लागत से होना है, और इन सारी तफसीलात के ऊपर पूरा उतरने के लिए जो है वो इंतज़ामिया भी अपनी किसी हद तक कोशिश करती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कई बार जो है वो डिले का शिकार भी हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर इमरान अली साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के, ज़िम्मेदारान में से हैं। तो हमने सोचा कि हम ज़रा इनसे पूछ लें कि जो ताख़ीर हुई उसकी कोई वजह भी होगी। पहले तो मुझे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि आपके ख़्याल में ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे ख़याल क्या था कि ये एक स्ट्रीट, एक पूरी गली जो है इसको इस तरह से बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। असल में ये लास्ट ईयर जब वज़ीर आला का एक पूरा ब्यूटिफिकेशन प्लान पूरे सूबे पंजाब में मुतारफ़ कराया गया, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हर शहर में हमने 1 और 2 मॉडल ब्यूटिफिकेशन करते हुए बाज़ार बनाए, जिसमें पिंडी के हब को चुना गया, पिंडी के दिल को चुना गया, राजा बाज़ार को। उसका फिर एक हमने डिज़ाइन प्रॉपर नेस्पाक की जो कंसल्टेंट है उनसे हमने हायर करके उनसे डिज़ाइन बनवाया, उसको CM से अप्रूव करवाया, और उसके बाद जो इसका मेजर चंक था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ शामिल था। यानी जितनी भी कब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट? ये लास्ट ईयर हमारा तकरीबन नवंबर में स्टार्ट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमने शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ को किया। ठीक है। हमने इसमें ISCO की जो लाइंस थी, खंबे थे, वो सारे अंडरग्राउंड किए, हमने ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल करवाया। उसके बाद वासा की लाइंस, PTCL की, केबल्स की, इंटरनेट की, तमाम यूटिलिटीज़ को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया। यानी मेजर चंक जो है वो हम उसका पूरा कर चुके हैं। उसके बाद जो बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन है, सिविल वर्क है, उसका काम जारी है। ठीक है। और जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन दी गई है वो 31 मई है। तो हमारी पूरी उम्मीद है हमें कि हम उससे पहले इसका जो मेजॉरिटी काम हम कंप्लीट कर लेंगे और प्रोजेक्ट का हम इफ्तिताह भी करवा देंगे। तो 1 हफ्ते में कैसे कंप्लीट कर लेंगे? अभी हमारे पास तकरीबन 20 दिन मौजूद हैं। अच्छा। दूसरा ये कि थोड़ा सा आपको पिंडी के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब होने की वजह से हमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का एक सेटबैक मिला, जिसमें जब ये मुज़ाकरात जारी थे और एक इंटरनेशनल लेवल के वफूद यहाँ पर आ रहे थे, तो हर तरह की हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ बंद थी, जिसकी वजह से हमारा ना कोई मटीरियल आ सका, ना हमारी लेबर आ सकी। या बता रहे हैं कि क्यों 31 मई को जो है उससे पहले हमें पूरी उम्मीद है हम उससे पहले इसको मेजर चंक इसका 90% हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई कमी यानी हम नाजरीन को खुशखबरी सुना दें कि वो प्रोजेक्ट जिसका वो 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब वो 31 मई तक कंप्लीट हो सकता है। डेडलाइंस को मीट करेंगे। अभी भी आप देख लें हमारे सिर्फ छोटी मोटी इंस्टॉलेशन रह गई है। हमने कॉबलस्टोन्स लगाने हैं, लाइट्स लगानी है, बेंचेस लगाने हैं, बाकी जो मेजर सिविल वर्क है, जो हमारे आर्चेज हैं, पिलर्स हैं, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ ये आपने बंद कर दिया, और ये मैं देख रही हूँ कि ये अगर आप थोड़ा सा भाई साइड पे हो जाए
तो ये पीछे तक बहुत लंबा एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखें ना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए वॉक करना मुश्किल है इतना सारा, और फिर ये जो लोग अपना सामान और इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे, क्या उनको आप फैसिलिटेट करें? मैं देख रही हूँ कि गेट तो यहाँ पर एक लगाया गया है। कॉन्सेप्ट ही है कि सिटी सेंटर्स पूरी दुनिया में अगर आप जाएँ, किसी भी आप डेवलप्ड मुल्क में या यूरोप में, इवन ईस्ट एशिया में आप जाएँ, तो वहाँ पे सिटी सेंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो वज़ीर आला के कॉन्सेप्ट के विजन के मुताबिक हमने यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दिया है। ये पेडेस्ट्रियन एक बाज़ार है, मॉडल बाज़ार है, जिसमें लोग आएंगे, अपनी पार्किंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पैदल वॉक करेंगे। जो लोग पैदल वॉक नहीं कर सकते, उसमें हमारा सेकंड फेज़ में यहाँ पर हमने छोटी कार्ट्स और वैन्स का भी इंतज़ाम करेंगे, और वो भी इंशाल्लाह माजूर अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए, उसका भी हम इंतज़ाम इसमें। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि जब प्रोजेक्ट थोड़ा डिले होता है, किसी भी वजह से होता है, यकीनन उसकी वजह जो आपने बताई है वो भी एक बड़ी वैलिड वजह है, उसकी लागत में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो जब ये शुरू हुआ था तो इसको कितना तखमीना लगाया गया था, फिर वो 6 महीने से बढ़कर 1 साल तक गया, और अब जो है वो कंप्लीट होने के करीब है, तो कितनी तखमीना है थोड़ा इसका? सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अभी तक हम अपनी डेडलाइन के करीब ज़रूर पहुँच रहे हैं, अभी तक हमने उसको क्रॉस नहीं किया है। तो ये भी कहना कबल वक्त होगा कि हमने उसको मीट नहीं किया है। ये भी हम 15 दिन बाद इसकी असेसमेंट करेंगे, आपको हम दोबारा दावत देंगे, आप यहीं पे खड़े होंगे, हम इसको फिर एवेलुएट करेंगे कि हम किस हद तक उसमें पीछे हैं, और उसकी जो भी जस्टिफिकेशन होगी वो भी आपके सामने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने भी रखेंगे। तखमीना इसका इस बाज़ार का 500 मिलियन था, अभी तक हम उसी में है। अगर उसमें रिवीजन की ज़रूरत हुई तो वो फिर हमारी इंजीनियरिंग टीम जो है, इसी की तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो सदर वाला कंप्लीट हो चुका है, सदर बाजार वाला, और अब जो है वो कमर्शियल वाला भी जारी है। तो कमर्शियल वाला कब होगा? वो भी सेम डेडलाइन है उसमें, वो 31 को ही होनी, 31 मई को। छोटा बाजार है लेकिन सेम मॉडल वहाँ पर भी रेप्लिकेट होगा। अच्छा, तो बस अब आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो सारे जो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं इस पूरे अरसे के दौरान वो बड़ा सफ़र करते हैं, आने जाने वाले लोग। यहाँ पे ज़रा रिहायशी लोग कम है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऊपर की मनाजिल पे रिहाइश गाहें भी लोगों ने रखी हुई हैं। तो उन तमाम लोग जो हैं उनके अजाले के लिए क्या किया है आपने, या क्या करेंगे? देखिए, कारोबार तो बहुत पहले मुतासिर हुआ आप राजा बाजार कभी आई हो तो आपको यहाँ पे हालात का पता होगा। पार्किंग तो यहाँ पहले भी नहीं होती थी, टोटल इंक्रोचमेंट्स थी, मेस था। उस सबको मेस को साफ करते करते हमें 4 से 5 महीने लगे। उसके बाद जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए पहले भी जिस तरह एक्सेस थी अभी भी मौजूद है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स के साथ उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको एक और हमने इसके अलाइड एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है कि जितनी यहाँ की पार्किंग डिस्टर्ब हो रही है, हम थोड़ा सा इससे दूर तकरीबन 300 मीटर के फासले पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग प्लाजा 5 फ्लोर्स के ऊपर, वो हमने गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो सामने जो पार्किंग प्लाजा इसके बिल्कुल बना हुआ है उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है, फुल हो गई है। ये अपनी जगह मौजूद रहेगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट 200 से 300 मीटर के फासले पे हम अपना कितनी जगह है कनाल के ऊपर एक 5 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल पार्किंग प्लाजा तामीर करने जा रहे हैं। और ये कब तक शुरू होगा, कोई प्रोजेक्ट उसकी अप्रूवल में बस हमने PC1 उसका भेज दिया गवर्नमेंट को, और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट से पहले इसी हम ADP में उसको अप्रूव करवा लें। यानी ये जो पार्किंग के मसाइल हैं राजा बाजार के वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन ये एक गली है, आपने कहा आप राजा बाजार आए हों तो हम भी यहीं अतराफ से ही हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए ना आते हों, और ये एक तारीख़ी बाज़ार है। तो ये बताइएगा कि ये एक गली जिस तरह से की गई है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है, जब ये मुकम्मल होगी तो यकीनन बहुत सारे लोगों को सहूलत भी होगी। तो क्या इस तर्ज पे बाकी जो राजा बाज़ार है, कोई बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ तो उर्दू बाज़ार है, कसाई गली है, पता नहीं और कौन कौन से जो है वो मोती बाज़ार और बाड़ा मार्केट और पता नहीं क्या क्या है। राजा बाज़ार तो सिर्फ यही है कॉन्सेप्ट, अगर इसको आप देखें, बाकी वो सारे चंक्स वो डिफरेंट बाज़ार हैं, उनको मिला के आप राजा बाज़ार बोलते हैं जी। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन देखें, वज़ीर आला जब इसका इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करेंगे और सीनियर मिनिस्टर जो है उसको विजिट करेंगी, तो इसके कामयाबी पे मुनहसर है कि हम इससे आगे जाते हैं, फ़ेज़ 2 को लेके आते हैं कि। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हम 2-3 बाज़ार और ऐड करके इसको मज़ीद सिटी सेंटर को डेवलप करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। राजा बाजार की इस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट की तकमील के लिए तारीख पर तारीख दी गई है, लेकिन यहाँ की आवाम हो, ख़रीदार हो, या फिर वो जो कि यहाँ पर दुकानदार हैं और उसके साथ साथ ताजिर बरादरी, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 31 मई को दी गई डेडलाइन पे मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। इंतज़ामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। ताजरों को कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने हड़ताल की कॉल भी दे दी है। तो देखते हैं कि 31 मई तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है या नहीं होता। यहाँ के रिहायशी, यहाँ पर आने वाले, कारोबार करने वाले, ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों के मसाइल का अजाला होता है या नहीं होता। हम आप तक इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स पहुँचाएँगे। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगी 31 मई तक की वो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान नैयर अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।